तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि टाटा टियागो 2026 का जो फेसलिफ्ट आया है उसमें आपको पेट्रोल वर्जन लेना चाहिए या फिर ईवी वर्जन लेना चाहिए। बहुत से लोगों को भाई डाउट होता है कि उनके लिए पेट्रोल बेस्ट है या ईवी बेस्ट। तो इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से भाई कैलकुलेशन से समझेंगे, पर किलोमीटर कॉस्ट के हिसाब से समझेंगे, रनिंग में क्या बचत आएगी, क्या सारा कुछ अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके लिए ईवी बेस्ट है या फिर पेट्रोल बेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं, पेट्रोल वर्सेस ईवी। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स। तो मैंने भाई इनके बेस वेरिएंट्स को उठाया है, टाटा टियागो ईवी के भी बेस वेरिएंट स्मार्ट को, उधर दूसरी तरफ पेट्रोल के टाटा टियागो के बेस वेरिएंट। तो कुछ फीचर्स है जो इनमें अंतर है। एक तो भाई अगर आप बाहर से देखोगे तो जो पेट्रोल वर्जन है उसमें आपको 13 इंच के टायर साइज मिलते हैं, तो वहीं ईवी वर्जन में आपको 14 इंच के टायर साइज मिलते हैं। और अगर आप अंदर से देखोगे तो भाई ईवी वर्जन में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मतलब ऑटो एसी मिल जाता है, पर पेट्रोल वर्जन में आपको मैनुअल एसी मिलता है। और अगर बात करें सेफ्टी की तो भाई सेफ्टी के जो फीचर्स है वो दोनों में सेम ही मिलते हैं, टॉप नॉच है। 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड है ही, ईबीएस ईबीडी वगैरह आइसोफिक्स वगैरह सब कुछ दोनों में सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे फीचर्स कंपैरिजन। अब चलते हैं असली खेल पे, मतलब कैलकुलेशन पे, किसमें कितनी बचत है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइस डिफरेंस। तो हम बात करेंगे भाई एक्स शोरूम प्राइस की। हालांकि ईवी के अंदर भाई कई कई जगह आरटीओ फ्री है ईवी पॉलिसी की वजह से, पर कई जगह नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक्स शोरूम पे बात करेंगे। तो जो टाटा टियागो ईवी 2026 का जो फेसलिफ्ट है उसका बेस वेरिएंट स्मार्ट है, उसको अगर आप बैटरी के साथ लेते हो, 19 किलोवाट आवर वाली बैटरी आपको इसमें मिलती है बेस वेरिएंट में, उसका एक शोरूम प्राइस आपको 6,99,000 पड़ने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें टाटा टियागो पेट्रोल वर्जन की, जो कि इसका बेस वेरिएंट स्मार्ट, जिसका एक शोरूम प्राइस 4,70,000 रुपए है, मतलब दोनों में 2,29,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। ईवी 2,29,000 रुपए महंगी है। बाकी इसमें जो बास सर्विस आती है, जो बैटरी एज ए रेंट सर्विस आती है, उसकी हम कैलकुलेशन आगे करेंगे, पहले अभी बैटरी के साथ की कैलकुलेशन कर। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाई इनकी रेंज की और माइलेज की, तो हम इस कैलकुलेशन के अंदर जो रेंज और माइलेज है वो कंपनी क्लेम लेंगे, क्योंकि भाई कोई लोग बोलेगा भाई मेरी पेट्रोल में टियागो इतनी की माइलेज देती है, कोई बोलेगा मेरी ईवी इतनी रेंज दे देती है। तो अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग दिमाग चलाने से अच्छा है भाई कंपनी जो क्लेम माइलेज कर रही है उसको हम ले लेते हैं, उसी के आसपास ही आपको सारी कैलकुलेशन मिलेगी। कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो आप अपनी रेंज माइलेज के हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकते हो। तो जो ईवी में आपको बेस वेरिएंट मिलता है 19 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, उसमें कंपनी क्लेम करती है 226 किलोमीटर। और वहीं जो पेट्रोल वर्जन है उसमें आपको कंपनी क्लेम माइलेज करती है 19 kmpl। तो हम जो चार्जिंग यूनिट है होम चार्जिंग से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम मान लेते हैं भाई हमारे यहाँ पे तो 7 रुपए यूनिट है, आपके वहाँ जो हो वो आप उससे कैलकुलेट कर लेना। हम 7 रुपए यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ईवी को फुल चार्ज करने में हमारा 160 रुपया लगने वाला है, जिसके अंदर हमारी 226 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, जो कंपनी क्लेम के बात कर रहे हैं। वैसे रियल वर्ल्ड में कम चलेगी, पर हम कंपनी क्लेम पे बात, तो जो हमको पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी वो 70 पैसे आएगी। और वहीं दूसरी तरफ भाई पेट्रोल की बात करें तो भाई पेट्रोल हमारे एरिया में 102 रुपए लीटर है, तो हम उससे डिवाइड करते हैं भाई जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है। तो जो टाटा टियागो में माइलेज मिल रही है आपको 19 कंपनी क्लेम कर रही है 19 का, तो उस हिसाब से 5 रुपए 37 पैसे आपको पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ने वाली। तो भाई सीधा सीधा है 4 रुपए 67 पैसे पर किलोमीटर आपको सस्ती पड़ जाएगी ईवी। तो भाई जो प्राइस डिफरेंस है, टाटा टियागो जो ईवी है उसका बेस वेरिएंट 7 लाख का है, तो वहीं पेट्रोल का भाई 4,70,000 रुपए एक्स शोरूम है। तो भाई जो प्राइस डिफरेंस है 2,29,000, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं भाई 4 रुपए 67 पैसे से, जो हमें रनिंग कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है पर किलोमीटर का, तो भाई 49,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब आप एक लमसम लगा सकते हो 50,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, जब जाके जो आप ईवी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हो 2,29,000 रुपए, वो आपके वसूल हो पाएंगे। मतलब 50,000 किलोमीटर पे तो सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू वसूल होगी, उसके बाद जो फायदा होगा वो आपका फिर प्रॉफिट में आएगा। तो भाई अगर आप महीने में अच्छी खासी रनिंग करते हो, मतलब ईवी कार से अच्छी खासी रनिंग कर पाते हो, जब ही आपकी वो वैल्यू वसूल करके देगा, वरना कोई फायदा नहीं है भाई ईवी में जाने का। और रनिंग भी कम से कम आपकी महीने में 1500-2000 तो
भाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ईवी का मतलब ही भाई यही होता है, ईवी इक्वल्स टू रनिंग। और अगर हम और बारीकी से सोचे तो भाई अगर आप 2,29,000 रुपए दे रहे हो, उसका भी भाई इंटरेस्ट वगैरह अगर हम ज्यादा ही बारीकी में जाए तो उसका इंटरेस्ट वगैरह भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं भाई आपकी रनिंग थोड़ी ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा होगी, तब जाके भाई आप उस चीज को कवर कर पाओगे। अगर आप महीने में 200-500 ही किलोमीटर चलाओगे तो भाई उसको कवर करने में आपको कई साल लग जाएंगे, जिससे कि कोई फायदा नहीं होगा आपको ईवी लेने का। साथ में भाई रेंज एंजाइटी वगैरह ये सब अलग आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये मतलब नहीं है कि भाई सब ईवी ला रहे हैं तो हम भी ईवी ले आए, ईवी हर किसी के लिए भाई बेस्ट नहीं है। अब दोस्तों एक बार इनकी बास सर्विस से और कंपेयर कर लेते हैं पेट्रोल वर्जन को, जो बैटरी एज ए रेंट पे आपको मिलने वाली, जिसमें आपको ₹2.60 पर किलोमीटर रेंट देना पड़ेगा बैटरी। तो इसमें सबसे पहले तो भाई इनके प्राइस डिफरेंस को जान लेते हैं गाड़ियों के। तो अगर आप ईवी लेते हो बैटरी एज ए रेंट पे टाटा टियागो तो भाई आपको 4,69,000 की एक शोरूम पड़ेगी, और भाई अगर पेट्रोल में लेते हो तो भाई 4,70,000 की, मतलब 1,000 रुपए सस्ती ही है ईवी। तो भाई जो पेट्रोल था उसमें रनिंग कॉस्ट आपकी आ रही थी ₹5.37 पर किलोमीटर, पर यहाँ पे भाई ईवी में आपकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 70 पैसे पर किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट आ रही थी ईवी में, अब उसमें भाई ₹2.60 और जोड़ने आपको एज ए रेंट। तो आपके कहीं ना कहीं भाई ₹3.30 पर किलोमीटर कॉस्ट आपकी ईवी पे हो जाएगी। और साथ में दोस्तों हम जोड़ रहे हैं बेस प्राइस ₹2.60। अगर थोड़ा बहुत जीएसटी वगैरह इस पे लगता है पर किलोमीटर जो रेंट दे रही है टाटा, तो भाई थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हो, बाकी हम एज ए बेस प्राइस उसको लेके चल रहे हैं। तो भाई अगर हम कंपेयर करें पर किलोमीटर ईवी और पेट्रोल से, तो यहाँ पे हमको भाई ₹2.07 की बचत हो रही है पहले दिन से ही, क्योंकि भाई दोनों के प्राइस सेम है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है, और पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट के बाद भी आपको ₹2 पर किलोमीटर आपको बच रहे हैं, पहले दिन से ही बच रहे हैं आप। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ईवी ही ले लेते हैं, फिर तो पेट्रोल लेके क्या करेंगे जब हमको बचत पहले दिन से ही हो रही है। तो भाई इसमें एक थोड़ा सा झोल और है कि भाई आपकी रनिंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भाई एक मिनिमम होता है कि अगर आप ना भी चलाओगे तो भी आपको भाई 1,000-1,500 किलोमीटर का भाई मिनिमम देना ही पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा फंस जाते हो। तो जो भाई गाड़ी रनिंग नहीं चलाते हैं, महीने में 200-400 किलोमीटर चलाते हैं, उनको भी भाई वही महीने के 3-4-5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे रेंट के। और अगर जो चलाते हैं उनका तो भाई पैसा वसूल हो ही रहा है। कुल मिला के यहाँ पे भी भाई वही पेज फंस रहा है कि ईवी इक्वल्स टू रनिंग। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो ही आपके लिए भाई ये बास सर्विस भी एकदम परफेक्ट बैठेगी। अगर आप महीने की भाई 1,500 किलोमीटर भी गाड़ी को चला देते हो तो ₹2 पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आपको बचत हो रही है तो महीने का भाई आप 3,100 रुपए तक की बचत हर महीने आप कर लोगे पेट्रोल से कंपेयर करें तब। और साल के 37,000 मतलब 40,000 लगा लो आप बचा लोगे अगर हम पेट्रोल के कंपैरिजन करें तो। बस रनिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन। अब बात कर लेते हैं भाई टाटा टियागो ईवी किसको लेनी चाहिए और टाटा टियागो पेट्रोल किसको लेनी। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवी वालों के लिए कि ईवी की तरफ किसको जाना है। तो भाई जो सबसे पहला रीजन है, तो अगर आपको भाई बेस वेरिएंट के अंदर ही ऑटोमेटिक का मजा चाहिए या फिर ऑटोमेटिक एसी का मजा चाहिए, क्योंकि भाई जो ईवी है उसमें आपको गियर्स तो मिलते नहीं है, सीधा ऑटोमेटिक ही होता है, और पेट्रोल में आपको मैनुअल मिलता है भाई बेस वेरिएंट में। तो भाई एक तो ये भी रीजन आपका हो सकता है भाई अगर आपको ऑटोमेटिक में शिफ्ट होना है। नेक्स्ट रीजन है भाई जो बास सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो भाई सेम प्राइस में ही आपको दोनों गाड़ियां मिल जाती है बास सर्विस में, और उसमें पहले दिन से ही आपकी बचत स्टार्ट हो जाती है। तो भाई अगर आपका बजट टाइट है और रनिंग अच्छी खासी है पर सिटी के अंदर है और एक फिक्स्ड रनिंग है, ये नहीं कि जहां मन करे वहां आप लेके चल दो, क्योंकि भाई इसका बैटरी पैक रियल वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं 150 किलोमीटर की रेंज देगा, तो थोड़ी रेंज एंजाइटी आपको रहने वाली है। तो इसलिए भाई आप इसको सिटी के अंदर एक जो प्रिडिक्टेबल रेंज होती है कि भाई मुझे डेली इतना इतना चलना है, उसी में आप इसको चला सकते हो, तब आपका ये पैसा वसूल करके दे देगी। नेक्स्ट रीजन है भाई अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ चाहिए, तो भाई जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एमिशन नॉर्म ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ भाई कभी ये बैन कभी वो बैन, तो भाई पेट्रोल डीजल सीएनजी वालों के लिए कहीं ना कहीं रोज ही कोई ना कोई रूल बनते रहते हैं। तो जो आने वाला फ्यूचर है वो भाई ईवी का है, तो अगर आपकी फिटमेंट सही बैठ रही है तो आप फिर ईवी की तरफ जा सकते। नेक्स्ट है भाई अगर आपके घर पे होम चार्जिंग अवेलेबल है, क्योंकि भाई कई जगह सोसाइटी वगैरह में होम चार्जिंग की बड़ी दिक्कत है, या फिर आपके ऑफिस में चार्जिंग अवेलेबल हो, क्योंकि जो इसमें भाई पर किलोमीटर कॉस्ट है वो आपको फायदा तभी देगी जब
जब आप होम चार्जिंग से इसको चार्ज करोगे। अगर आप डीसी फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करोगे बाहर पे, तो भाई कहीं ना कहीं आपको फिर ये पेट्रोल सीएनजी के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे 20-20, 25-25 रुपए यूनिट आपको पड़ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है आपको। तो इसलिए होम चार्जिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो तब। नेक्स्ट रीजन है भाई, अगर आप ईवी कार को लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हो, मतलब कम से कम 8-10 साल 15 साल तक आप गाड़ी को खींचना चाहते हो, तब जाके ही भाई आप ईवी की तरफ शिफ्ट होना, क्योंकि वरना कल को अगर आप भाई इसको बेचने निकलोगे, इसके खरीदार नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ईवी की भाई रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। बड़ी दिक्कत है ईवी की रीसेल वैल्यू में। तो भाई इसको अगर आप लॉन्ग टर्म ही अफोर्ड करो तभी इसकी तरफ जाना, वरना मत जाना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा टियागो पेट्रोल की तरफ किसको जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहला और मेन रीजन है भाई, आपका कोई पता नहीं है कि कब आपको लॉन्ग ट्रिप्स करनी पड़ जाए, कब किधर निकलना पड़ जाए। हाईवे क्रूज करते हो, कभी कभी गाड़ी को निकालते हो, पर जब निकालते हो जब 500 1000 किलोमीटर तक चला देते हो, तो भाई ईवी में रेंज एंजाइटी रहती है, 150 किलोमीटर तक चलती है। हर 100 किलोमीटर पे आपको चार्जर ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे भाई तेल डलाए जाओ चलाए जाओ, जब तक आपका मन करे तब तक आप चला सकते हो। नेक्स्ट है भाई फास्ट रिफ्यूलिंग। तो भाई जो ईवी कार्स होती है उनको चार्ज करने में आधा 1-1 घंटा लग जाता है फुल चार्ज करने में। यहाँ पे भाई 2 मिनट में तेल डलाओ और निकल। नेक्स्ट है भाई जिनकी बहुत ज्यादा कम रनिंग है, क्योंकि भाई सेम प्राइस पे लेते हो अगर बैटरी एज ए रेंट पे ईवी आपको मिल जाती है, पर भाई वहाँ पे कंडीशन कई भिड़ जाती है। तो भाई अगर आपकी बहुत कम रनिंग है, महीने की 100, 200, 500 ही किलोमीटर कभी कभी गाड़ी को निकालते हो, तो भाई ईवी की तरफ भूल कर भी मत जाना, वरना आपका पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, आगे जाके आपको दिक्कत ही आने वाली। नेक्स्ट है भाई ईवी कार्स के आपको मैकेनिक भाई हर जगह नहीं मिलते हैं, पर जो पेट्रोल कार होती हैं उनके भाई रोड साइड मैकेनिक भी उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सही कर देते हैं। तो ईवी में थोड़ा सा भाई ये भी है कि आपको सिर्फ कंपनी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे, 10-10, 20 दिन गाड़ियां खड़ी रहती है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है। ईवी में बड़ी अभी थोड़ी समस्याएं थोड़ी ज्यादा है पेट्रोल कार्स के मुकाबले। तो अगर आपको उन समस्याओं को फेस नहीं करना तो आप पेट्रोल की तरफ जा सकते। नेक्स्ट है भाई रीसेल वैल्यू। तो अगर हम ईवी से कंपेयर करें तो भाई पेट्रोल वाली जो टाटा टियागो है उसकी रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, और उसमें क्या भाई ईवी के मुकाबले पेट्रोल या डीजल कार की ज्यादा रीसेल वैल्यू मिलती है, क्योंकि इनको भाई जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हुए या फिर गांव देहात वाले हुए, वो इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, रीसेल वैल्यू आपको मिल जाती है। पर ईवी में भाई सेकंड हैंड कार खरीदने में लोग थोड़े हिचकते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है, सबको थोड़ा सा डर रहता है भाई। और एक कंपनियों ने रूल ऐसे बना दिए कि भाई सेकंड ओनर को बैटरी की वारंटी आधी हो जाती है, तो भाई उस चक्कर में रीसेल वैल्यू अगर आपको अच्छी खासी चाहिए तो आप पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाई अगर आपकी सिर्फ एक प्राइमरी कार आपको रखनी है, एक तो रनिंग भी थोड़ी कम है और प्राइमरी कार ही आपको रखनी है, मतलब फर्स्ट कार ही आपके घर में यही रहेगी, तो भाई आप मेरे हिसाब से पेट्रोल पे ही जाओ, क्योंकि कल को अगर इमरजेंसी आती है या कुछ भी होता है तो पेट्रोल कार ज्यादा आपका साथ निभाएगी ईवी के मुकाबले, और उसको आप आराम से यूज कर सकते हो अगर आपकी सारी फुलफिल को ये फिल कर रही है तब। तो एज ए प्राइमरी कार भी आप पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो सकते। तो भाई कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपके घर पे भाई चार्जिंग अवेलेबल है, आपकी रनिंग अच्छी खासी है पर प्रिडिक्टेबल है, मतलब आपको पता है कि रोज कितना चलना है, तो आप टाटा टियागो की ईवी की तरफ जा सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ भाई आपके घर पे चार्जिंग की दिक्कत है, या फिर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, हाईवे पे जाते हो, और साथ में एक अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप हर 5-7 साल में गाड़ी बदलते हो, तब आपको चाहिए, तो फिर आपके लिए टाटा टियागो पेट्रोल एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती। तो भाई टाटा टियागो ईवी में लेना पसंद करोगे या पेट्रोल में लेना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।